बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण ये दोनों अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। तो जब तुम इसको देखो तो नमाज पढ़ो, दुआ करो, तकबीर कहो और सदका करो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। जैसे कि सबको मालूम है कि 2020 जैसे शुरू हुआ और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साल है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा, जैसा कि आपको पता है, आलमी वबा है जिसने पूरी दुनिया को जकड़ लिया और माइशत का जनाजा निकाल चुकी है का ये सन 2020। तो इसके अंदर बहुत बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं इस साल के अंदर और इसके बारे में काफ़ी सारी लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद आज आपके सामने ये बतलाना है कि जहाँ इस साल के अंदर इतने बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं वहाँ इस साल की अहमियत के अतबार से इस साल के अंदर 4 चांद ग्रहण और 2 सूरज ग्रहण हैं। पीछे 2 गुजर चुके, आज तीसरा नेक्स्ट जो 5 जुलाई है बरोज़ इतवार को तीसरा चांद ग्रहण लगने लगा। इससे पहले पिछले 5 जून को भी चांद ग्रहण लगा और उसके साथ 21 जून को सूरज ग्रहण लगा, जो इस सदी का सबसे गहरा और सबसे तवील दुरानिये का सूरज ग्रहण था। उस हवाले के अंदर भी हमने आपके सामने बहुत सारी मालूमात आपके सामने शेयर कर दी। तो अब आगे 5 जुलाई के हवाले से जो चांद ग्रहण आ रहा है उसके सूरज ग्रहण के वक्त भी हमने आपके साथ काफ़ी वज़ाइफ और चीज़ें शेयर की। तो इस हवाले से मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आने लग पड़े मुफ्ती साहब के 5 जुलाई को चांद ग्रहण आ रहा है, किस वक्त में होगा और हम क्या वज़ाइफ करें और क्या उस वक्त पढ़ें और कौन सी नमाज उस वक्त पढ़नी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस चीज़ का खुलासा करेंगे। 5 जुलाई बरोज़ इतवार को जुज़वी चांद ग्रहण होगा और एशियाई ममालिक के अंदर वो नज़र नहीं आएगा, लेकिन यूरोप साइड और बरतानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, इसी तरह चिली के अंदर और साउथ अफ्रीका के अंदर उसके कुछ इलाकों के अंदर, और उस वक्त के अंदर जब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वहाँ पे रात होगी, उन ममालिक के अंदर देखा जा सकता है। जुज़वी तौर पे होगा, इसलिए हर जगह जो है वो चांद ग्रहण नज़र नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसका नज़र आने के इम्कानात नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो चांद ग्रहण का वक़्त है वो सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:07 के ऊपर है जब चांद ग्रहण शुरू होगा, और ये 9:30 के ऊपर अपने पीक पर होगा। ज़्यादा फुल चांद ग्रहण होगा जो इसका पीक वक्त होगा। उसके बाद ये 10:52 के ऊपर ये चांद ग्रहण ख़त्म हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान के अलावा बाकी ममालिक के अंदर जो है वो नज़र आ सकता है, लेकिन जाहिर बात है चांद ग्रहण तो लगेगा, इसलिए एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इस हवाले से मुख्तलिफ बहुत सारी लोगों के अंदर पाई जाती हैं। जैसे कि बाज़ लोग कहते हैं कि चांद ग्रहण ये ख़ास तौर के ऊपर हामला औरतों और बच्चों के ऊपर बुरे असर मुरतब करता है। देखिए, अगर आप शरई तौर पे अगर इस चीज़ के हवाले से जाने तो जैसे कि मैंने हदीस में आपके सामने शुरू में पेश किया कि जब सूरज या चांद ग्रहण लगे उस वक्त के अंदर नमाज़ पढ़ें, दुआ करें। ऐसी कोई चीज़ शरीयत के अंदर जो है वो नहीं है कि हामला औरतों को इससे नुकसानात होता है या बच्चों के अंदर इसके बुरे असरात पर से। हाँ, मेडिकली तौर के ऊपर देखा जा सकता है। जैसे कि हम अगर जैसे देखें एक्सरे करवानी जा रहे हैं या सीटी स्कैन, तो वहाँ मैंने खुद पढ़ा हुआ है कि अगर हामला औरतें हैं तो वो यहाँ पर मत आएँ, क्योंकि इसके अंदर से ऐसी शुआएँ निकलती हैं जो उसके लिए नुकसानदेह होती हैं। तो इसलिए सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के वक्त भी जो साइंसदान वो कहते हैं चांद और सूरज से ऐसी शुआएँ निकलती है, इसलिए वो चीज़ें नुकसान दे सकती हैं। इसलिए अगर मेडिकली अगर इसमें देखा जाए, अगर उसमें हो तो इसमें लाजमी एहतियात करनी चाहिए, लेकिन शरीयत के अंदर इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरज और चांद ग्रहण किसी की मौत और हयात की वजह से नहीं लगते, बल्कि अल्लाह ताला की 2 निशानियाँ हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों को डराने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए अल्लाह ताला इन निशानियों को ज़ाहिर फरमाते हैं। तो इसी चांद ग्रहण के हवाले से कुछ आपके साथ वज़ाइफ भी शेयर करेंगे। जैसे हमने सूरज ग्रहण के हवाले से की, उसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। तो अगली जो वीडियोज़ आएंगी उनके अंदर हम आपके सामने ग्रहण के हवाले से वज़ाइफ देंगे, जिसके ज़रिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप अपने बड़े से बड़े मसाइल को इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हल करवा सकेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा रूहानी बुक का ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये थी आज की मुख्तसर वीडियो, जिसके अंदर हमने थोड़ी सी तफसील बयान कर दी आपके सामने। इंशाअल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी उनके अंदर आपके सामने वज़ाइफ रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो पसंद आएगी होगी। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, दोस्त अब आपके साथ शेयर करें।
मिलेंगे इंशाल्लाह लज़ीज़ फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें।